नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर है यूपी के प्रयागराज जिले से, जहां मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल लखनऊ के डॉक्टरों ने एक्यूट बर्ड-कियारी सिंड्रोम के एक गंभीर मामले का सफल इलाज कर लिवर ट्रांसप्लांट डाल दिया। 35 वर्षीय महिला मरीज को उन्नत और बिना बड़ी सर्जरी वाली DIPS डायरेक्ट इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टेमिक शंट प्रक्रिया से राहत मिली। मरीज की हालत तेजी से बिगड़ रही थी, लेकिन समय पर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी और गैस्ट्रोसर्जरी टीम के संयुक्त प्रयास से लिवर में रक्त प्रवाह सामान्य किया गया। इस प्रक्रिया से लिवर पर दबाव कम हुआ और मरीज की स्थिति स्थिर हो गई। इलाज करने वाली टीम में डॉक्टर अजय यादव, डॉक्टर शाहबाज मोहम्मद खान और डॉक्टर स्विश कुमार सिंह शामिल रहे। मरीज को 3 दिन में स्वस्थ अवस्था में छुट्टी दे दी गई। ये सफलता दिखाती है कि उन्नत इंटरवेंशनल तकनीकों से गंभीर लिवर रोगों का इलाज बिना ट्रांसप्लांट भी संभव है। देखें प्रयागराज से मनोज सिंह की खास रिपोर्ट। सर, जब मुझे जो शुरू में हुआ था, पहले तो मैं इतनी दिक्कत में थी। पहले जो भी मैं खाती थी मुझे डाइजेस्ट नहीं होता था, तुरंत वोमिट हो जाता था। फिर मैंने यहाँ दिखाया अपने प्रयागराज में, यहाँ भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने चेन्नई दिखाया, वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ जब मेरी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हुई तो मैं मैक्स गई, लखनऊ मैक्स। फिर वहाँ पे सर लोगों ने देखा, सारी रिपोर्ट, सारी जांचें हुई। फिर उसके बाद जो है सारी ट्रीटमेंट मेरी हुई। जो भी मुझे प्रॉब्लम थी लीवर में, वो सब इतने अच्छे से कर दिए हैं कि जितनी समस्या थी सब खत्म हो गई। एकदम मैं नॉर्मल हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ना खाने में दिक्कत है, ना चलने में दिक्कत है, कोई समस्या नहीं है मुझे। मेरा नाम प्रेमा यादव है। प्रोसीजर हुआ, ये सफल ना हो पाता तो हमें आगे जाके इसका जो आगे हम क्या करते, आगे हम ये करते कि लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ता हमें। लिवर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही जटिल प्रोसीजर है, जिसके लिए हमें पहले एक डोनर चाहिए। डोनर के बाद हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें द डोनर लिवर इज़ एक्सेप्टेड बाय द पेशेंट। एंड जनरली ऐसा बहुत बार होता है कि लिवर जो ट्रांसप्लांट होता है वो रिजेक्ट हो जाता है, तो मॉर्बिडिटी, मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है पेशेंट की। और लिवर ट्रांसप्लांट में चीरा भी बहुत बड़ा लगता है, जिसकी वजह से आगे जाके पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए ये इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का जो प्रोसीजर हुआ, ये लिवर ट्रांसप्लांट से को उसने नेगेट कर दिया और पेशेंट ठीक हो गया। अब लिवर ट्रांसप्लांट में खर्चा भी बहुत होता, ये प्रोसीजर उसकी 1/10 कॉस्ट में हो गया लगभग। मैं डॉक्टर तन्मय उपाध्याय, GI सर्जरी टीम से, मैक्स हॉस्पिटल। बेसिकली जो हम लोग बोलते हैं, लिवर में 3 नसें मेन होती हैं जो कि IVC से जाके जुड़ती हैं, जो कि बॉडी की मेन नस खून ले जाने वाली होती है। बर्ड-कियारी सिंड्रोम में जब इन तीनों नसों का या फिर IVC बंद हो जाती है तो उसके कारण से जो लिवर में प्रॉब्लम्स आती है, बिलिरुबिन बढ़ जाना, LFT डिरेंज हो जाना, SGPT डिरेंज हो जाना, तो इस समस्या को बर्ड-कियारी सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। यूजुअली इसके बहुत सारे कारण होते हैं। किन्हीं में यूजुअली यंग लोगों में पाई जाती है, बच्चों से लेके जो यंग एडल्ट्स होते हैं उन सब में प्रॉब्लम होती है। जो इसके लक्षण रहते हैं उसमें पेट में सूजन आना, उसके आँखों में पीलिया बढ़ जाना, पैरों में सूजन आना, कमजोरी होना, और साथ में अगर ब्लड इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो उसमें डिरेंज LFT मतलब कि जो बिलिरुबिन है, SGPT, SgO2, इन सब का बढ़ जाना, ये सब इस बीमारी को इंगित करता है। आप पूछ रहे हैं तो सिम्टम्स जैसा कि मैंने बताया वही कि पेट में सूजन आना, पैरों में सूजन आना, कमजोरी होना, चक्कर आना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अगर हम उनका अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो अल्ट्रासाउंड के अंदर में पेट में पानी होना, लिवर का साइज़ बढ़ जाना, उसके साथ में लिवर का कोर्सनिंग मतलब कि लिवर की जो दिखने अल्ट्रासाउंड पे जब हम देखते हैं तो वो कोर्स इको टेक्सचर, सूजन उसमें दिखती है।
और बाकी जैसे कि पीलिया बढ़ जाना, SGPT, LFT, बिलिरुबिन, इन सब का बढ़ जाना, इन सबको बट-कियारी सिंड्रोम की तरफ में इंगित करता है। जब इसका हम लोग डॉपलर करते हैं, जो कि अल्ट्रासाउंड में ही नसों को देखने वाली एक जांच होती है, उसमें तीनों नसें या फिर IVC का बंद होना मालूम पड़ता है। इसको कंफर्म हम लोग CT के स्कैन के माध्यम से कर सकते हैं। अगर हम खर्च की बात करें तो खर्च में अगर हम लोग सारी चीज़ों को अगर जोड़ें, जिसमें कि एडमिशन से लेके वार्ड में जाना प्लस ऑपरेशन का खर्च होना और जितने दिन का हॉस्पिटल स्टे है, तो बहुत ज़्यादा इसमें मैं नहीं मानूंगा, तो लगभग 4 से 5 लाख के में हम लोग इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं।